हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पेपर देने जा रहे तो लेकर आ चुके हैं 100% रियल इसका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। यही जो है सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विषय कोड 324 रहने वाला है। कक्षा 11 का यह पेपर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 का होने वाला है। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा 2025 का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पेपर है आपका आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है और आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 14 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और देखिए इसमें कितना पृष्ठ है? तो 3 पृष्ठ है। और पेपर कितना नंबर का रहने वाला है? तो 30 नंबर का जो है ये पेपर रहने वाला है। समय 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर ये परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है। तो 1 नंबर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। इसके बाद दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं। इसका इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर समूह अ व स प्रत्येक में से एक एक प्रश्न का चयन कर 3 प्रश्नों का उत्तर है। समूह द का अनिवार्य यानी कि 14 जो प्रश्न दिया गया उनमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न से अ में से एक, ब में से एक और स में से एक, 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए समूह अ यानी कि ग्रुप अ का क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। कक्षा 8 के 10 छात्रों का प्रतिदर्श लेकर उनकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंधित एक प्रोजेक्ट प्रतिदर्श करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों के लिए भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए दिया गया है ये। ठीक है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर आपका यहाँ पर है कक्षा 8 के 10 छात्रों के एक प्रतिदर्श का उपयोग करके उनकी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित एक प्रोजेक्ट का प्रतिवेदन तैयार करना है। इस प्रतिवेदन में छात्रों की रुचियों की भाषाओं का गतिविधियों पर एक विस्तृत विश्लेषण शामिल होगा। ठीक है, यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अभी लिखना है, इतना ही छोटा नहीं लिखना है क्योंकि 30 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इतना छोटा लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रतिवेदन का शीर्षक कक्षा 8 के छात्रों की गतिविधियों का एक अध्ययन और गौरा विहार हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए परिचय आपको लिखना है। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कक्षा 8 के छात्रों की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करना है। यानी कि आप कक्षा 11 के हो, 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन करें कैसे वो गतिविधि कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए गौरा। ठीक है, यहाँ पर बिहार में स्थित एक विद्यालय के छात्र 8 के 10 छात्रों का प्रदेश लिया गया। ठीक है, यहाँ पर 10 छात्रों का प्रदेश लिया गया, इनके 10 छात्रों को चुना गया। इस प्रतिवेदन में छात्रों की रुचियों के प्रतिभाषाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर है आपका सामग्री और विधियाँ। तो प्रतिदर्श, तो कक्षा 8 के 10 छात्रों का प्रतिदर्श लिया गया है। इसका डेटा संग्रह, तो छात्रों से उनकी रुचियाँ, प्रतिभाषाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक के बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा विश्लेषण क्या हो जाएगा? प्राप्त डेटा विश्लेषण किया गया और छात्रों गतिविधियों का निष्कर्षण निकाले। देखिए निष्कर्षण लिखकर यहाँ पर रुचियाँ लिखना है। तो छात्रों की रुचियाँ किस चीज़ में? तो देखिए छात्रों की रुचियाँ खेल, संगीत यानी कि गाना, कला यानी कि चित्रकला हो जाएगा या फिर कुछ उनमें कला है अलग टाइप का। ठीक है, विज्ञान और साहित्य में शामिल हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास में शामिल हैं। प्रतिभाएँ, तो देखिए कुछ छात्र खेल, संगीत, कला और विज्ञान के प्रतिभाशाली हैं। यानी कि कुछ छात्र जो है ना वो संगीत में कुछ अच्छे हैं, कुछ खेल में अच्छे हैं, कुछ कला में अच्छे हैं, कुछ विज्ञान में अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निष्कर्षण निकल के गतिविधियों का निष्कर्षण निकल कर आएगा ना। यहाँ पर पहले गतिविधियों पर चलते हैं। ठीक है, गतिविधियों में चलेंगे तो छात्र विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं जैसे कि खेल, संगीत, कला और विज्ञान का क्लब। ठीक है, निष्कर्षण यही निकलता है इसका कि छात्रों की रुचियाँ और प्रतिभाएँ विविध हैं, वे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। यानी कि कुछ छात्र खेल में भाग लेते हैं, कुछ छात्र संगीत में भाग लेते हैं। ठीक है, अब समूह ब में आ जाते हैं। किसी एक प्रश्नों के आपको उत्तर देना। हम 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और स्मृति एवं रचनात्मक एवं पुनरुत्पादक प्रक्रिया
इसे एक प्रयोग करके प्रदिष्ट करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया गया, आप लोग लिख लीजिएगा। एक इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर है। स्मृति एक रचनात्मक और पुनरुत्पादक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि हम याद करते हैं, वह केवल घटनाओं का सटीक प्रतिरूप नहीं होता, बल्कि उनमें हमारे पूर्व ज्ञान और अनुभवों का प्रभाव भी शामिल होता है। इसे व्रुनल के कैनिस का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए व्रुनल का कैनिसम का प्रयोग, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रयोग में व्रुनल के एक प्रयोग ने किया गया जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों को एक कहानी सुनाई, ठीक है, जिसमें कुछ शब्द या वाक्य अनजाने में बदल दिए गए थे। यानी कि जानबूझकर ना कुछ शब्द बदल दिए गए थे, जैसे है की जगह हु बोल दिया गया था, हु की जगह कुछ और था बोल दिया गया था, तो उनको ऐसे बोला गया था, ठीक है। जैसे परिणाम, जब प्रतिभागियों से कहानी को याद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उन शब्दों का वाक्यों को भी याद कर लिया जो कहानी में नहीं थे, लेकिन जो उनकी पूर्व धारणाओं का अनुरूप थे। यानी कि मतलब आपको गलत बता दिया गया, वो छोड़कर आप और भी कुछ उसमें ऐड करके याद कर लिए। मान लीजिए कि एक जंगल में एक शेर था, आप याद करिए जंगल में एक शेर था, शेर के साथ भी कुछ मान लीजिए कि और भी जानवर थे, ऐसा याद कर लिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर निष्कर्षण निकलता है कि इस प्रयोग से पता चलता है कि स्मृति केवल घटनाओं का सटीक प्रतिरूप नहीं होती, बल्कि उसमें हमारे पूर्व ज्ञान और अनुभवों का एक प्रभाव होता है। यानी कि आपको याद कर लिया कि जंगल में शेर के साथ कुछ जानवर भी रहते थे। अब देखिए रचनात्मक और पूर्ण रूपात्मक। रचनात्मक स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। केवल हम जो याद करते हैं वह घटनाओं का सटीक प्रतिरूपण नहीं होता, बल्कि उसमें हमारे पूर्व ज्ञान का अनुभव भी प्रभाव होता है। यहाँ पर पुनः रुतापादन, ठीक है, स्मृति का पुनरुत्पादन, ठीक है, प्रक्रिया, क्योंकि हम जो याद करते हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान को अनुभवों के आधार पर घटनाओं का एक नया रूप होता है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा सारांश में व्रुनल के कैंसन का प्रयोग से पता चलता है कि स्मृति एक रचनात्मक और पुनरात्मक प्रक्रिया जो केवल घटनाओं का सटीक पुनरुत्पादन नहीं देती, बल्कि हमारे पूर्व ज्ञान का भी अनुभव करती है। अब देखिए इसमें सी में लिख लेना है, ठीक है। तो सी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है प्रयोज्य के बिंदुओं का ध्यान विस्तार के एक प्रयोग द्वारा निर्धारित करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयोज्य में बिंदुओं पर ध्यान के विस्तार को मापने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं, जहां एक स्क्रीन पर कुछ समय के लिए बिंदु दिशाएं और फिर प्रतिभागियों से पूछा जाएगा उन्होंने कितनी बिंदु देखी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रयोग का उदाहरण दिया गया सामग्री, एक कंप्यूटर और लैपटॉप का स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन प्रोजेक्ट के साथ धारणा, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का स्क्रीन पर बिंदुओं को दिखा जा सकता है, एक स्विच ऑफ और टाइमर प्रतिभागी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बिंदुओं की संख्या देख लीजिए, तय की गई कि बिंदुओं के समय पर लिए दिखलाएंगे। उदाहरण के लिए आप 10 बिंदुओं को 2 सेकंड के लिए दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्रतिभागियों को बताएंगे स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले बिंदुओं को ध्यान से देखो, उन्हें याद करें। बिंदुओं को दिखाएं, स्क्रीन पर बिंदुओं को निर्धारित समय के लिए दिखाएं, मतलब वहाँ पर 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए दिखाएं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेटा दर्ज कर प्रत्येक प्रक्रियाशाली ने कितने बिंदुओं की संख्या को नोट किया। विश्लेषण में देखे गए बिंदुओं पर ध्यान रखें कि विस्तार को मापा जा सकता है, ठीक है। चलिए निष्कर्षण में देख लेते हैं। तो निष्कर्षण में यहीं आपका लिख लेना है, ठीक है। देखिए आपका जियोग्राफी का जो पेपर है प्रैक्टिकल का, वो हम अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।